दोस्तों, विपक्ष इस देश में चाहता है कि नरेंद्र मोदी की छवि को, राजनीति को जितना क्रिटिसाइज किया जाए, उसके पास उतना ही तथ्य और फैक्ट नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पर घेरेंगे, यह विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है। मैं हमेशा से कहता हूं और सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी नहीं हरा सकते। अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव में कोई हरा सकता है तो उस दिन पैदा होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आ जाएगा, तभी वो नरेंद्र मोदी को पराजित कर सकता है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश हित में मेहनत करते हैं, राष्ट्र हित में मेहनत करते हैं, चुनाव में मेहनत करते हैं। आप 2 महीने 3 महीने जाकर के हर बार विदेश में, इटली की धरती पर और जहां तहां विदेश में आप घूमेंगे, विदेश की धरती का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के पीछे जनता चट्टान की तरह खड़ी है। कोई भी संकट हो, वो कोरोना का संकट हो, चाहे वो पेट्रोलियम संकट हो, गैस का संकट हो, तेल का संकट हो, चाहे कोई संकट हो, देश की पूरी जनता नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती है, उनकी बातों को सुनती है, उन पर विश्वास करती है और उनके साथ खड़ी है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सोना नहीं खरीदना है ज़्यादा, अगर गैस और तेल और पेट्रोल को बचाना है, अगर अपनी यहाँ शादियों में विदेशों में नहीं जाकर के करना है, अपने देश के अंदर करना है, तो राष्ट्रहित के लिए करते हैं। कौन सा देश का प्रधानमंत्री होगा जो 2 गाड़ियों से आज काफिला लेकर के नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, जिसमें 30 और 40 गाड़ियों का प्रधानमंत्री का काफिला होता था, तो देश हित के लिए जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर जीते हैं और मरते हैं तो राष्ट्र के लिए जीते हैं। उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है। अगर नरेंद्र मोदी को हराने में आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी पहले क्यों नहीं कहे। दूसरा आप मुद्दा उठाते हैं कि आप ये बोलते हैं कि चुनाव में इतने दिनों तक गैस और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, रैलियों में भीड़, बसों में भीड़ भर भर के ले जाया गया, क्यों शपथ ग्रहण ब्रिगेड मैदान में किया गया शुभेंदु अधिकारी का, क्यों हिमंत बिस्वा शर्मा का समारोह इतने किया गया। तो देखिए, संकट कब आएगा, यह बात, एक बात को आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने पहले से ही देश की जनता को संसद में आगाह किया था कि कोरोना जैसी समस्या इस देश में आ सकती है। अगर नरेंद्र मोदी अगर राजनीति को पाक साफ बनाते हैं, देश हित के लिए मुद्दे उठाते हैं, तो राष्ट्र हित का मुद्दा है। एक बात याद रखिए कि जनता शुभेंदु अधिकारी को और हिमंत बिस्वा शर्मा को प्यार करती है, वो आशीर्वाद देने के लिए आई हुई थी। अब जिस तरीके से अब संकट अब बढ़ा है, तो इस तरीके से अब उसको रोक लगाई गई है। तो आप विपक्ष की क्रिटिसाइज करने की जो राजनीति है, विपक्ष दूसरा मुद्दा यह उठाता है कि चुनाव तक तेल के, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तो विपक्ष अपने गिरेबान में पहले जाकर के देखिए और यह मुद्दा को उठाए कि एक्साइज घटाया गया था कि नहीं घटाया गया था, क्या पेट्रोल के दाम 4 साल से बढ़े हैं इस देश में। इस सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा जाएगा और इस मुद्दे को देखना होगा। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कीजिए और तब जाकर के आप नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कीजिए। बिना मेहनत के आप नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं।